Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the model test paper number 2 in the subject of General English class plus 2 Punjab School Education Board. I have already uploaded model test paper number 1. So I hope that you might have watched that video and that video might prove useful for you. So without wasting any time, let us discuss about the main questions which are important from the examination point of view. तो चलिए करते हैं. First question is list the few words the narrator's teacher made her learn. कुछ एक शब्दों के बारे में बताइए जो कि नरेटर की अध्यापिका ने उसे लिखना सिखाई थी. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर द स्टोरी ऑफ माई लाइफ. सेकेंड वन इज what were the jobs the two boys undertook. दोनों लड़कों ने कौन कौन से कार्य किए. टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना इस चैप्टर में से है ये वाला क्वेश्चन. नेक्स्ट वन इज डिस्कस द वेरियस फिजिकल प्रॉब्लम्स दैट द इंडियन फ्रीडम फाइटर्स हैड टू फेस इन सेल्युलर जेल. सेल्युलर जेल में जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे उनको कौन कौन से भौतिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर गदरी बाबाजी इन कालापानी जेल. नेक्स्ट वन इज इन द हॉस्पिटल डॉक्टर बर्नार्ड एक्सपीरियंस नॉट ओनली एगोनी एंड फियर बट ऑल्सो एंगर. कि अस्पताल में डॉक्टर बर्नार्ड ने ना केवल दर्द और जो डर था उसको महसूस किया था लेकिन उनको गुस्सा भी आता था. हाउ कैसे. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर इन सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव. तो in this way 4 questions will be given. You will have to attempt only 2 questions. Each question will carry 2 marks, so 2 into 2 is equal to 4. Now comes the lessons for extensive study. So you will be given 4 questions in the same way as given in the intensive studies. तो आपको इसमें से भी 4 में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे. जो क्वेश्चन है व्हाट प्राइस डिड दत्ता कोट फॉर द फ्रेम सिलेक्टेड बाय हिज कस्टमर. जो दत्ता था उसके जो कस्टमर था ग्राहक था उसने जो फ्रेम सेलेक्ट किया था उसके लिए उसने उसको कितने पैसे बताए थे, क्या प्राइस बताया था. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर द गोल्ड फ्रेम. नेक्स्ट वन इज व्हाई डिड चंदू डिसाइड टू गो ऑन स्ट्राइक. चंदू ने हड़ताल पर जाने के लिए क्यों सोचा था. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर द बार्बर्स ट्रेड यूनियन. नेक्स्ट वन इज व्हाई डिड विलेज एल्डर थ्रेटन चंदू. जो विलेज के लोग थे उन्होंने चंदू को क्यों धमकाया था. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर द बार्बर्स ट्रेड यूनियन. एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ करम सिंह डेथ ऑन मान सिंह. की करम सिंह की डेथ का मान सिंह के मन पे क्या प्रभाव पड़ा था. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर द बुल बीनीथ द अर्थ. तो ये 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होंगे. 2 into 2 is equal to 4 राइट. थर्ड वन इज आपको पोइट्री में से आएगा. ठीक है, तो इसमें आपको एक ही पोएम का जो है वो सेंट्रल आइडिया दिया जाएगा लिखने के लिए. तो डोंट टेक रिस्क. जो भी आपके सिलेबस में है वो आपको सारे के सारे जो पोएम्स हैं उनके सेंट्रल आइडियाज़ करने होंगे. यहाँ पे मैंने दिया द रोड नोट टेकन. दिस विल बी ऑफ 3 marks. नेक्स्ट वन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 100 to 120 वर्ड्स. तो अभी हमें 30 to 50 वर्ड्स में था, तो अभी हमने लिखना है क्वेश्चन 100 to 120 वर्ड्स में राइट. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है राइट द थीम ऑफ द चैप्टर द स्टोरी ऑफ माई लाइफ और हाउ वर द इंडियंस ट्रीटेड इन द सेल्युलर जेल बाय ब्रिटिश ऑफिशियल. ये क्वेश्चन आपको इंटेंसिव स्टडी में से आया है तो 4 मार्क का होगा. तो इसी तरह से एक्सटेंसिव स्टडी में से भी आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे. जैसे फर्स्ट है राइट इन योर ओन वर्ड्स कैरेक्टर स्केच ऑफ करम सिंह फ्रॉम द स्टोरी द बुल बीनीथ द अर्थ. या फिर इसके साथ आपको आ गया दत्ता फाउंड अ सोल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम डिड इट रियली वर्क फॉर हिम जस्टिफाई योर आंसर. कि दत्ता को अपनी समस्या का समाधान मिला था, क्या इसने उसके लिए काम किया. अपने आंसर जो है उसको जस्टिफाई कीजिए. 4 मार्क का. ठीक है. नेक्स्ट कम्स ग्रामर एंड कंपोजिशन. तो इसमें डू एज डायरेक्टेड आएंगे जिसमें चेंज द वॉइस आएगा आपको 2 मार्क्स का. तो फर्स्ट वन इज टू नॉट कीप बैड कंपनी. सेकेंड वन इज हु इन्वेंटेड द ग्रामोफोन राइट. तो ये आपको 2 मार्क्स का होगा. नेक्स्ट वन इज जीरेंड एंड इन्फिनिटिव. तो 1 नंबर का जीरेंड आएगा और 1 नंबर का इन्फिनिटिव में से आपको क्वेश्चन आएगा. आपको ब्रैकेट में एक वर्ड दिया जाएगा, उसको आपने जीरेंड की फॉर्म में और इन्फिनिटिव जो है उसके साथ यूज़ करना होगा. ठीक है. ही इज़ फॉन्ड ऑफ डैश. तो स्विम दिया हुआ है तो आपको इसको जीरेंड फॉर्म में लिखना है. नेक्स्ट वन इज फाइंड इन फिल इन द ब्लैंक्स विद इन्फिनिटिव यूजिंग द वर्ड गिवन विद इन ब्रैकेट. तो नेक्स्ट है आई एम सॉरी डैश हियर दिस राइट. तो आपको यहाँ पे इन्फिनिटिव लगाना है और बनाना है. तो यहाँ पे स्विमिंग आ जाएगा, यहाँ पे टू हियर आ जाएगा. 1 मार्क का ये होगा. नेक्स्ट है ट्रांसलेशन. आपको एक नंबर की आएगी. इंग्लिश टू पंजाबी और हिंदी और पंजाबी और हिंदी टू इंग्लिश. ठीक है.
तो नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है। तो इसको आपको हिंदी में या पंजाबी में ट्रांसलेट करना होगा, जो भी आपका मीडियम है। तो ये 1 मार्क का होगा। ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो पंजाबी या हिंदी आएगी आपको, उसमें से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, सूरज डूब गया है या सूरज डूब गया है, ठीक है। सूर्य अस्त हो गया है या सूरज डूब गया है। तो नेक्स्ट आपको आएगा प्रेसी राइटिंग, ठीक है। आपको एक पैरा दिया जाएगा जिसको आपको ध्यान से करना है। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इस पैरा को पढ़ते हैं, ठीक है, और उसमें से 2-4 लाइनें इधर से उठाई उधर से उठाई और उनको लगता है कि प्रेसिस होगी। तो इसको लिखने का सही तरीका होता है कि इसको अच्छे से पढ़ो, उसमें टोटल वर्ड्स जो है उसको काउंट करो। टोटल वर्ड्स आपको लिखने भी होते हैं कि टोटल वर्ड्स इसमें इतने हैं, और फिर उसको 3 से डिवाइड करो। 3 से डिवाइड करने के बाद टोटल वर्ड्स को जितने वर्ड्स आएंगे उतने में आपको इसको प्रिसाइज करके लिखना होता है, इसीलिए इसको प्रेसी बोलते हैं। छोटा करके लिखो इसको, राइट। और उसमें आप जो है मेन चीज़ें जो हैं उनको लिखोगे, और टाइटल भी आपको लिखना होता है। टाइटल आपने कैसे लिखना होता है, आपको देखना होता है कि ओवरऑल ये सारा जो पैरा है ये किस चीज़ पे आधारित है, इसको क्या शीर्षक दिया जा सकता है। जैसे पंजाबी में आप संक्षेप रचना करते हो तो वही यहाँ पे प्रेसी राइटिंग हो गया। तो मैं आपको इसकी हिंदी समझा देती हूँ। डेमोक्रेसी इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जो लोकतंत्र है उसको अक्सर लोगों के लिए और लोगों द्वारा सरकार के रूप में वर्णित किया जाता है। इट इज़ अ सोशल ऑर्डर एमिंग एट द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। और ये एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसका लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों की भलाई करना है। In a democracy, people are provided freedom of thought, speech, expression and action। और जो लोकतंत्र है उसमें लोगों को विचार, भाषण और की अभिव्यक्ति और कार्यवाही की स्वतंत्रता जो है वो प्रदान की जाती है। जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी ईयर 5 years टू फॉर्म अ न्यू गवर्नमेंट। और नई सरकार बनाने के लिए हर 5 साल के बाद आम चुनाव होते हैं। These elections reflect the general opinion of the public and the government is formed with some promises meant for the citizen of the country। ये चुनाव जनता की आम राय को दर्शाते हैं और सरकार देश के नागरिकों के लिए किए गए कुछ वादों के साथ जो है वो बनती है। जब वोट पड़ते हैं, ठीक है, तो उससे पहले जो कैंडिडेट्स होते हैं वो जनता से कुछ वादे करते हैं, तो उन वादों पे उन्हें खरा उतरना होता है नेक्स्ट 5 years के लिए, फिर कंटिन्यू करने के लिए। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी। जो लोकतंत्र है वो राजनीतिक समानता पर आधारित है। इट मीन्स ऑल सिटीजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस और जेंडर आर कंसिडर्ड इक्वल बिफोर द लॉ एंड एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। तो लोकतंत्र राजनीतिक समानता पर आधारित है। इसका मतलब है कि सभी नागरिकों को जाति, पंथ, धर्म, नस्ल और या लिंग के बावजूद कानून के समक्ष सम्मान जो है वो माना जाएगा। इट इज़ अ डेमोक्रेटिक सेटअप, a majority rules but opinion of the minorities is also given due respect। हाँ, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जिसमें जो बहुमत होता है, ठीक है, जिसको भी बहुमत मिलता है, ठीक है, वही अपनी सरकार बनाते हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों की राय को भी उचित सम्मान दिया जाता है। अल्पसंख्यक मीन्स जो लोग माइनॉरिटीज़ में होते हैं, कम संख्या में होते हैं। देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ। जो लॉ है, जो कानून है, वो सर्वोच्च है। लॉ से ऊपर, कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। लॉ कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंस। और कानून से किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जा सकता है। सिटीजन्स हैव बोथ राइट्स एंड ड्यूटीज। अब जो नागरिक हैं उनके पास जो अधिकार भी होते हैं और उनके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इट इज़ considered the finest form of government in which every individual above 18 years of age participates consciously in selecting the government। और कहते हैं कि इसमें जो है सरकार का सबसे अच्छा रूप इसे माना गया है और जिसमें 18 वर्ष से अधिक जो उम्र के व्यक्ति होता है वो सरकार के चयन में सचेत रूप से
भाग लेता है, यानी कि उसकी मर्जी होती है कि वो किसी मर्जी पार्टी के नेता को जो है वो कैंडिडेट को वोट देगा। ठीक है। द गवर्नमेंट्स सक्सेस एंड फेलियर डिपेंड अपॉन द विजडम, कॉन्शियसनेस एंड विजिलेंस। अब लोगों ने कुछ एक कैंडिडेट्स को उनके वादों के अनुसार चुना कि वो लोगों के लिए फला फला काम करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि सरकार की जो सफलता और विफलता जो होती है बुद्धि, चेतना और सतर्कता पर निर्भर करती है। सतर्कता मीन्स कि आपको विजिलेंस रखना पड़ेगा उस चीज़ों पे, वॉचफुलनेस आपका होना चाहिए कि जो आपने वादे किए उसमें क्या एक्शन में आए। अगर वो एक्शन में आए तो नेक्स्ट 5 years के लिए आपको चांस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। एजुकेशन लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द राइट चॉइसेस वाइल कास्टिंग द वोट। और वोट डालते समय सही चुनाव करने में शिक्षा जो है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पीपल कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट सोशल इवल्स सच एज इलिटरेसी, पॉवर्टी एंड इक्वालिटी। और लोग निरक्षरता, गरीबी और असमानता जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हो जाते हैं। एक साथ वो इन बुराइयों के अगेंस्ट लड़ते हैं। दे मस्ट बी विलिंग टू वर्क फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। और उनको समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए, यानी कि प्रोग्रेस के लिए जो काम करने के लिए हमेशा क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। ठीक है। पीपल शुड परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ टू द नेशन। और जो लोग हैं उन्हें राष्ट्र के प्रति अपनी ड्यूटीज़ निभानी चाहिए। दे शुड हैव सोशल टॉलरेंस एंड शुड एग्जिस्ट को एग्जिस्ट एमिकेबली। एमिकेबली मीन्स पीसफुली। और उनमें सामाजिक सहिष्णुता होनी चाहिए। ठीक है। और सौहार्दपूर्ण ढंग से, यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से सह अस्तित्व में होना चाहिए, जिसको आप कहते हो कि साथ में भी चढ़ना चाहिए। राइट। तो ये हो गया आपका 5 marks का। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी बताया गया है कि क्या इम्पोर्टेंस है, कि जिसमें आपको बोलने का अधिकार होता है, आपको इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। ठीक है। आपको आपके विचारों को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाता है, चाहे आप मेजॉरिटी में हैं चाहे आप माइनॉरिटीज़ में हैं। ठीक है। लेकिन जहाँ पे आपको राइट्स दिए गए होते हैं वहाँ पे आपकी कुछ की ड्यूटीज़ भी होती हैं। तो बीइंग अ गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री आपको वो ड्यूटीज़ निभानी होती हैं। ठीक है। आपके वोट में इतनी ताकत होती है कि अगर गवर्नमेंट अपने किए गए वादों के अनुसार काम ना करे तो आप उसी नेक्स्ट 5 year में जब चुनाव होंगे तो उसमें चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। और हम सबको मिलके किसके अगेंस्ट लड़ना है, हमें लड़ना है इलिटरेसी, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी के अगेंस्ट। ठीक है। तो अभी मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। इस पैरे को अच्छे से पढ़ना है, टोटल वर्ड्स को काउंट करना है, 3 से डिवाइड करना है और जितना आ जाएगा उसी में प्रिसाइज करके इस पैरा को लिखना है और उसको प्रॉपर टाइटल जो है वो भी देना है। नेक्स्ट कम्स लेटर्स। Suppose you are Aniket, you live at 18 GT Road, Ludhiana. Write a letter to the editor of the newspaper describing the bad insanitary condition prevailing in your town. कि आपके टाउन में जो insanitary condition है, ठीक है, उसके बारे में आपने न्यूज़पेपर एडिटर को लेटर लिखना है। तो इसमें सबसे पहले ध्यान देना होता है कि सेंडर्स एड्रेस आएगा, देन डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर एंड डिस्क्रिप्शन आपका आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपको इसमें भी चॉइस दी जाएगी, या तो आपको ये करना होगा या फिर आपको आएगा सपोज यू आर अभिलाषा, राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर ऑफ योर टाउन कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इरेगुलर डिलीवरी ऑफ द लेटर। ठीक है। हमने ये सपोज करके चला कि इस तरह का पेपर स्टाइल हो सकता है। तो पेपर स्टाइल यही होगा, क्वेश्चंस ये हो सकते हैं। ठीक है। तो उन दोनों में से आपको एक करना होगा। तो लेटर कोई भी आ सकता है आपको, ये जो मुझे लगा कि हाँ ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है तो मैंने ये डाल दिया, ये 5 मार्क का होगा। उसके बाद आपको न्यूज़पेपर हेडलाइन और ईमेल में से एक करना होगा जो 3 मार्क्स का होगा। तो ईमेल जो है आपकी वो है कि राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड राधा कॉन्ग्रेचुलेटिंग ऑन हर ग्रैंड सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। की राधा को ग्रैंड सक्सेस मिली है, बहुत बड़ी सक्सेस मिली है एग्जामिनेशन में, तो आपने उसको ईमेल करके बधाई देनी है। यू आर अशोक, और आपका नाम बताया गया अशोक। तो आपने खुद का एड्रेस भी लिखना होगा, है ना, टो लिख के जिसको आपने भेजना है, फ्रॉम जो लिख रहा है यानी कि अशोक लिख रहा है। उसके बाद फिर आपने बॉक्स में ही मैसेज जो है वो
लिखना है, ठीक है जी। न्यूज़पेपर हेडलाइन होगी, अगर आपको ईमेल नहीं करना है तो आप न्यूज़पेपर हेडलाइन कर सकते हैं, जैसे इसमें दिया है सीनियर IAS ऑफिसर सैक्ड फॉर नॉन परफॉर्मेंस, राइट। ये आपका आएगा 3 मार्क्स का, और गुड हैंड राइटिंग के आपको होंगे 2 मार्क्स। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द मॉडल टेस्ट पेपर सेकेंड इन द सब्जेक्ट ऑफ जनरल इंग्लिश। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल जो रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।